अच्छा, मुझे ये बताएं आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम निदा अंजुम है और मैं भोपाल से आई हूँ, इंडिया से। अच्छा, तो पाकिस्तान किस सिलसिले में आई हैं? जी, मैं पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद था हमेशा से और मैं हमेशा यहाँ आना चाहती थी और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे उन मुसलमान भाई बहनों के लिए है जो बेटियों के माँ बाप हैं। आप अपनी बेटी की परवरिश और तरबियत दीन इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर रहकर और दीन इस्लाम की बताई हुई हुदूदों में रहकर करो। अगर आपने दीन इस्लाम की हदों को नज़रअंदाज कर दिया, अगर आपने दीन इस्लाम के बताए हुए तरीके पर रहकर तरबियत नहीं की, तो खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दिन आ सकता है जब सुबह आप उठकर देखें तो आपकी बेटी भाग चुकी हो किसी और से शादी करने के लिए। बिल्कुल इस बेटी की तरह माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया और फिर अचानक घर की इज्जत नीलाम करके ये अपने महबूब के पास भाग गई और ऐसी भागी कि इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर के शादी करती है। इस तरह भागकर शादी करने वाली लड़कियों का क्या हश्र होता है, ये मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। उससे पहले जरा इस खातून की बातें सुन लेते हैं। वेलकम बैक। मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। पाकिस्तानी शहरी के इश्क में गिरफ्तार भारतीय लड़की लाहौर पहुंच गई। निदा ने फहद से मकामी अदालत में शादी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। लाहौर के बासी फहद की मोहब्बत में गिरफ्तार इंडिया के शहर भोपाल की शहरी निदा लाहौर पहुंच गई। निदा और फहद की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। बहाती खतून ने मोहब्बत की तकमील के लिए रखते सफर बांध लिया तो बॉर्डर की रुकावट को भी अबूर कर डाला। सेशन कोर्ट लाहौर से निदा और फहद ने कोर्ट मैरिज की। निदा का कहना है कि हमेशा से पाकिस्तान आना चाहती थी, अब पाकिस्तान की शहरियत भी हासिल करूंगी। मुझे इंडिया पाकिस्तान में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद था हमेशा से और मैं हमेशा यहाँ आना चाहती थी और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कुछ फर्क नहीं लगा, मुझे सब एक जैसे ही लगा। हमारे इंडिया जैसे ही पाकिस्तान भी है। कोर्ट मैरिज करवाने वाले वकील अली अकबर का कहना है निदा पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। अब खातून की ख्वाहिश के मुताबिक सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियत दिलाने की कोशिश करेंगे। निदा शोहर के साथ साथ पाकिस्तान को भी पूरी तरह अपना चुकी हैं और खानदान में होने वाली तकरीबात में भी हिस्सा ले रही हैं। दोनों मियाँ बीवी को देखने के लिए मेहमान भी आ रहे हैं और उनको मुबारकबाद के पैगामात भी मसूल हो रहे हैं। एहसान अहमद, आज न्यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो के अंदर आपने उस लड़की को भी देखा जो अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने अजीज़ो अकारिब को छोड़ करके, यहाँ तक कि अपने मुल्क को छोड़ करके एक दूसरे मुल्क में जाकर इसने शादी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे मुल्क में जाकर शादी करना गलत है। बेशक अगर माँ बाप रिश्ता तय करते हैं, माँ बाप आपकी शादी में शामिल हैं, दुआओं के साथ आपकी शादी कर रहे हैं, बेशक आप वो शादी कीजिए, क्योंकि माँ बाप की हुई शादी के अंदर दुआएं भी होती हैं। इधर माँ बाप का सपोर्ट भी होता है, उधर ससुराल वालों का सपोर्ट भी होता है, पूरे समाज में आपकी इज्जत होती है। लेकिन इस तरह की जो शादियां होती हैं भाग करके, चाहे फिर मोहल्ले में ही क्यों ना करो, दूसरे शहर में करो या फिर दूसरे मुल्क में ही क्यों ना करो, कहीं भी इस तरह से आप भाग करके करती हैं तो उस शादी की मुद्दत ज़्यादा दिन तक नहीं होती। 2 महीने, 4 महीने, हद है तो 6 महीने। फिर उसके बाद शुरू होती है तल्ख ज़िंदगी, कड़वी ज़िंदगी, लड़ाई झगड़े और फिर सर पीटने, रोने धोने और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। मेरी मुसलमान बहनों, इस तरह की वीडियो देख करके ज़्यादा मुतासिर मत होना, क्योंकि ये सिर्फ दिखाया वो जाता है जो 4 दिन की चांदनी होती है। असल ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें होती हैं ऐसे शादी करने वालों की, वो दिखाई नहीं जाती। जिन लोगों ने इस तरह से भागकर शादियां की हैं उनका हश्र जा करके देख लो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक ये मुर्तद भागकर आई थी, नसीमा हैदर करके। शुरू में उसको खूब उठाया गया, सर पर बैठाया गया और कुछ महीनों बाद उसका मुंह हर तरफ से सूजा हुआ नजर आया। अब ये बात अलग है कि लोगों को दिखाने के लिए वहीं बहुत सारा मुंह पर मेकअप और पाउडर थोप करके वीडियो में इस तरह हंसना पड़ता है। बाकी असलियत वो खुद जानती है कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और अब कैसी गुजर रही है। क्योंकि भाग करके शादी करने वालों की अब ख्वातीन की ना समाज में इज्जत होती है और हमारा इस्लाम तो वैसे भी इजाज़त नहीं देता। मेरी मुसलमान बहनों, शादियां वहां करना जहां आपके लिए आपके माँ बाप पसंद करें और शादी उससे करें। और शादी से पहले गैर महरम को देखना, उससे दोस्ती करना, उससे बातें करना, ये सारी चीज़ें हमारे दीन इस्लाम में हराम हैं।
अब आप दीन इस्लाम की बात मानो या ना मानो आपके ऊपर है। मानोगे तो आपकी दुनिया कामयाब, आपकी आखिरत भी कामयाब। नहीं मानोगे तो 4 दिन शैतान आपको रंगीनियाँ दिखाएगा और 5वें दिन आपकी जिल्लत शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हमारे माशरे में जहाँ इस तरह के लोग होते हैं जो अपने नापाक प्यार को पाने के लिए, या ये कह ले जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने घर वालों की इज्जत की परवाह किए बगैर और अपने रब के हुक्मों को तार तार करके उसके दीन को ठुकरा देते हैं, वहीं इस माशरे में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अपने रब के लिए, दीन इस्लाम के लिए अपनों की मोहब्बत को भी कुर्बान कर देते हैं, अपने माँ बाप को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ दीन इस्लाम के लिए। आप अभी जिस बहन को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस बहन ने ये कुर्बानी दी है। इस बहन ने अपने माँ बाप को छोड़ा है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है सिर्फ दीन इस्लाम के लिए। दोस्तों, अल्लाह ताला से इनके लिए खूब दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमाए, इनकी और इनके बच्चों की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन। दोस्तों, अगर आप इस बहन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी जो थी वो क्रिश्चियनिटी में अच्छी खासी प्रीचिंग में गुजारी। मैं चर्च में प्रीच करती थी, कलाम पेश करती थी। एक आप कह लें कि कट्टर मसीही थी मैं, और आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग वर्क करती थी। मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि वारिस मामू की वजह से अब मज़ीद लोग इस्लाम कबूल ना करें, लेकिन क्या पता था कि अल्लाह ताला मुझे ही दायरा इस्लाम में ले आएंगे और मैं ही वो शख्स बनूंगी जो इस्लाम कबूल करेगी। CSS कर रही थी, मैंने BA कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद मैं CSS कर रही थी। उसके दौरान अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस की किताब पढ़ने के दौरान ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि इस्लाम ही खूबसूरत मज़हब है। मेरे भाई के एक जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ एक अंकल थे, गार्ड थे, उनके लिए कुरान पाक लेके इनसे रखा हुआ था और राशन भी लेके रखा हुआ था, और मैं उस कुरान पाक को ना छुपा छुपा के अपनी सेफ में रखती थी और डरती थी कि किसी दिन मैं इसको खोल ना लूँ। अक्सर एक दो दफ़ा पकड़ा कि खोल के देखूँ तो सही, कोई ना कोई गलती तो होगी ना इस कुरान में भी। ये तो बड़ी बातें करते हैं बाइबल के बारे में, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अब यकीन जाने एक डर था कि जिस दिन मैंने इस कुरान को पढ़ा मैं इस कुरान को अपना दिल दे बैठूंगी, और वही हुआ कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मैं इस पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सकी, और वही हुआ। मैंने इस्लाम कबूल किया और सोचा था कि CSS कंप्लीट करने के बाद फैमिली में अनाउंस करूँगी, लेकिन फैमिली को जल्दी पता चल गया। एक रात में एक सन्नाटा छा गया और इस खामोशी के बाद जो है यानी सब फैमिली वाले रोने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने मज़हब में वापस आ जाओ। लेकिन ये है कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी। मुझे मेंटली बेइंतहा टॉर्चर किया गया। मेंटली मुझे यानी इस चीज़ का एहसास दिलवाया गया कि मामा पापा रोते हैं। मेरे पापा ने, आप यकीन जाने, खुद को फांसी लगाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। मेरी मम्मा ने खुद पे पेट्रोल डाल दिया और खुद को जलाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने, और यार मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया ये इस डर से कि मेरी वजह से दूसरे बहन भाई भी इस राह पे ना चले जाए। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।